हेलो एवरीवन, हर महादेव। मैं सागर पटेल आज आपको पितर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज से 25 तारीख तक श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हुए हैं, तो 25 तारीख तक श्राद्ध पक्ष रहेंगे। 16 दिन है, आज पहला दिन है। तो बहुत सारी जगह पे ये होता है कि श्राद्ध पक्ष में क्या किया जाता है या श्राद्ध पक्ष में करना क्या चाहिए, पितर पक्ष भी कहते हैं लोग। कई जगह पे हमने ये सुना है कि किसी ने बोल दिया हमारे यहाँ पे पितरों का दोष है तो पितर की विधि करवानी पड़ेगी, और कहीं हजारों लाखों रुपए पितर दोष के विधि में पैसे जो है वो ले लेते हैं। तो जस्ट ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन एक मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज से 16 दिन जो है हमारा श्राद्ध पक्ष जो स्टार्ट हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, या क्या हमें देखना चाहिए। तो थोड़े वास्तु के टिप्स, एस्ट्रो वास्तु के टिप्स। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी ध्यान में आई। जब सीता का हरण जो हुआ था और रावण ने उन्हें जहाँ पे रखा था, तो बहुत दिन से हनुमान जी सोच रहे थे मिलने के लिए। तो हनुमान जी वहाँ पे मिलने के लिए, वहाँ पे सीता जी की तबीयत या उनके हालचाल देखने के लिए गए। अब जब वहाँ पे गए तब जस्ट एज बातचीत करते करते सीता ने श्री राम की खबर पूछी, और खबर पूछते पूछते उनकी पुरानी यादें याद आई उनको। तो एक याद में उन्होंने जिस हनुमान जी को बताया कि कैसे वो केयर करती थी, क्या होता था। तो एक जैसे उनकी कुटीर के बाहर वो विश्राम कर रहे थे श्री राम जी। तो श्री राम जी जो है वो माता सीता के गोद में सर रख के आराम कर रहे थे। अब जब आराम कर रहे थे तो सीता का ये धर्म हो जाता था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। अचानक क्या हुआ, एक कौवा आके वहां पे बैठा। अब वो जो कौवा है, वो कौवा एक्चुअली कौवा का वेश जो है वो धारण किया हुआ था। अब वो कौन था? जो इंद्र थे, इंद्र के पुत्र जयंता। इंद्र के पुत्र जयंता थे, तो उन्हें वरदान था कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हें ये वरदान से वो आभास नहीं था कि क्या नुकसान हो सकता है, या उनकी शक्तियों का अगर दुरुपयोग किया जाए तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। तो वहां पे गए, कौवा का रूप जो है वो धारण किया, और उन्होंने देखा कि अब सीता माता तो जो है वो सीता माता इतने मीन्स लीन है कि श्री राम जी को कोई डिस्टर्ब ना करे अगर श्री राम जी जो आराम कर रहे हैं। तो कौवे ने क्या किया, उड़ते उड़ते आया और उन्हें चोंच लगा दी कि मैं देखता हूँ कि अब मेरी जो शक्ति है, मेरी शक्ति मैं कितनी यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब क्योंकि उनको ये भी पता है कि सीता माता जो है वो वहाँ से हिलेगी नहीं, क्योंकि राम जी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एक बार चोंच लगाई, दूसरी बार, जब जितनी बार चोंच लगाते थे उतनी बार सीता माता को कहीं ना कहीं चोट लगने से खून निकलता था। तो जैसे हाथ पे लगा दी या कहीं पे, तो लास्टली क्या किया उन्होंने, जैसे मुंह के पास, गले के पास उन्होंने, वो कौवे ने क्या किया, वहां पे चोट लगा दी। अब जब चोट लगाई तो श्री राम जी जो उनके गोद में सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो उनका जो खून है वो खून श्री राम जी के सर पे गिरा। जब श्री राम जी के सर पे गिरा तब वो डिस्टर्ब हुए और चेक किया कि ये क्या है। पता चला कि ये तो खून है। खून देखा तो बोला कि क्या हो गया ऐसा, अब खून निकले। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये कौवा डिस्टर्ब कर रहा था, कौवे ने चोंच लगाई थी। बोले मुझे बताना चाहिए था। सीता माता बोले कि आप इतने गहरे विश्राम कर रहे थे तो मैं ये नहीं चाहती कि आप डिस्टर्ब हो जाए। तो उन्होंने बताया कि कहाँ पे, देखा तो सामने ही कौवा एक डाली पे बैठा हुआ था। तो श्री राम जी ने क्या किया, उनको भी क्रोध आ गया कि सीता को ऐसा कैसे उन्होंने मीन्स डिस्टर्ब किया और चोट पहुंचाई। तो उन्होंने क्या किया, नीचे से एक जो है वो एक लकड़ी उठाई पतली, और उनका ब्रह्मास्त्र बना दिया। अब ब्रह्मास्त्र बना दिया तो उन्होंने क्या किया, अभिमंत्रित करके उसे मारने के लिए छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ा तो कौवा उठ के, मीन्स जो जयंत था वो उठ के भागने लगा। अब जैसे भागने लगा तो उसके पीछे ही उनका तीर जो है वो चलने लगा।
अब चलने लगा, पता चला कि ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो वो सीधा उनके फादर के पास चले गए, इंद्र के पास, और इंद्र को ये स्टोरी बताई। तो इंद्र ने बताया कि तू मूर्ख है, तूने पता नहीं है तूने क्या किया है, उनके पास जा और माफी मांग, नहीं तो जो तेरी मृत्यु है वो निश्चित है। वो गया वहां पे तुरंत ही और बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, मैं मेरी शक्ति का यूटिलाइज करना चाहता बट ये नहीं पता था कि मुझे क्या होता। तो उन्होंने बोला कि यार तीर तो छोड़ दिया है, अब तीर छोड़ दिया है तो तेरी मृत्यु तो अवश्य है। तो उन्होंने बोला कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए, आपके तीर मैं अवश्य मेरे जो शरीर है उसके ऊपर लेना मीन्स चाहूँगा, बट ऐसा कुछ कर दो कि मेरी मृत्यु ना हो। तो श्री राम जी ने क्या किया, उनकी जो तीर था उनको डाइवर्ट करके उनकी आंख पे मार दिया। अब आंख पे मार दिया तो एक आंख जो है वो बंद हो गई, मीन्स फूट गई उनकी, तो एक ही आंख से उनकी। तो उनकी लॉयल्टी देख के उन्होंने बताया श्री राम जी ने कि तुमने ये आके जो स्वीकार किया है, अपनी गलती बताई है, तो आपको एक मैं वरदान भी देता हूं कि जो दो नेत्र से नहीं देख सकता वो आप स्वयं वो देख सकते हो। दैट मीन्स एक जो मनुष्य है या कोई भी है जो इनविजिबल चीज है, वो इनविजिबल चीज नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते, तो वो जो है वो जयंता देख सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि तुझे इतने दिन के अंदर, ये जो अभी जो पक्ष है, ये पक्ष के अंदर तुझे उस चीज का दर्जा भी दिया जाएगा। तो तब से जो कौवा है वो कौवा पित्र के हिसाब से देखा जाता है। पित्र क्यों? बिकॉज पित्रस आर अनविजिबल, वो दिखते नहीं है। तो वो जो अनविजिबल वाली चीज है उन्हें उनको दर्जा दिया गया कि तू जहां पे भी होगा, दैट मीन्स कि पित्र वहां पे होंगे। तो इसीलिए कागवास करते हैं, ये जो कौवा है वो कौवे को खाना खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं। तो ये जो महत्व है कौवे का, ये जस्ट आई वांट टू कोरिलेट विद दिस पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष। तो जनरली श्राद्ध पक्ष में होता क्या है, मेनली अगर देखेंगे तो पितृपक्ष जो श्राद्ध पक्ष क्या, उनके जो सिम्टम्स है कि भाई हमें पितृ का प्रॉब्लम है या नहीं। तो पितृ के प्रॉब्लम्स जनरली 5-6 प्रॉब्लम्स होते हैं मेनली। पहला होता है गृह कलेश, घर में कुछ ना कुछ आए दिन चलता ही रहता है, कलेश ही चलते रहते हैं, कुछ भी कर ले बट वो कलेश चलता ही रहता है। दूसरा है फैमिली रिलेशंस इन बिटवीन हस्बैंड वाइफ या पापा बेटा, कुछ भी होता है तो रिलेशंस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरा है शादी नहीं होना, या अगर शादी हो जाती है लेट टू लेट तो डिवोर्स हो जाना, ये भी एक पितृपक्ष के कारण, पितृ के जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण होता है। और उसके अलावा बात करें तो संतान प्राप्ति, किसी को ऐसा होता है कि बहुत डिले संतान प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति बहुत ट्राई कर लेते हैं, कभी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता फिर भी होता है। तो ये सब जो है वो पितृ के जो इश्यूज है, जो उनके प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से होता है। साथ साथ में लंबी बीमारी होना, या कहीं ना कहीं मीन्स दवाइयाँ जो है वो घर से जाने का नाम ही नहीं लेती है, चलता ही रहता है। तो ये सब जो है वो पितृ के प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। अब इसका समाधान क्या है? अब ये जो 16 दिन है, जिससे ये पता है कि हमारे पितृ जो है वो कौन सी तिथि को, जैसे आज फर्स्ट डे है तो आज फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, थर्ड डे में द्वितीया तृतीया या हो सकता है अमावस्या, सबको पता होता है कि कब वो गए थे। तो जिस दिन वो गए हैं उस दिन क्या कर सकते हैं कि कौवे को खीर खिलाओ, या हो सकता है जो काला कुत्ता है उसको दूध पिलाओ, अपने घर से एक श्रीफल लेके जाओ और जो पानी है, जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर विसर्जित कर लिया करो। उसके अलावा पीपल जो है, ये 15 दिन 16 दिन जो है श्राद्ध के, पीपल के वृक्ष के पास जाओ, उनको जल अर्पित करो, सरसों के तेल का दिया जलाओ। तो ये सब जो है छोटी छोटी रेमेडीज है। अब इससे एक और अच्छी जो रेमेडी है तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो तिथि नहीं पता है किसी को कि कौन सी डेट को उनकी देहांत हुआ था पितृ का, तो एक लास्ट डे होता है। तो लास्ट डे जो है, सेकंड लास्ट डे वो 15वें दिन होता है, अमावस्या के दिन। तो आप क्या कर सकते हो, उस दिन को आप ये जो रेमेडीज है वो कर सकते हो। कौवे को खीर खिलाना,
या फिर जो वृक्ष है पीपल का उस पे जल अर्पण करना, दिया जलाना, या काले कुत्ते को दूध पिलाना, तो ये सब जो है रेमेडीज आपका उसी दिन पे काम करेगी। तो ये एक निवारण है। अब उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, साउथ वेस्ट में जो दक्षिण पश्चिम दिशा है हमारे, जिसे नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, वहां पे हमारे एंसेस्टर का फोटो लगा दीजिए। कहीं पे भी घर में लगा हुआ हो तो वहां से शिफ्ट कीजिए उसे और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वहां पे उसको लगा दीजिए, क्योंकि वो पितृ की एग्जैक्ट लोकेशन है। अगर 44 देवता बीच में सेंटर ब्रह्मा है, और अगर एनर्जी पूरी देखेंगे तो देयर आर 44 देवतास। 44 देवतास में वो जो साउथ वेस्ट है, जो नैऋत्य कोण है, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है, वो पर्टिकुलर दिशा जो है वो पितृ की है। तो ये जो पितृ जो है वहां पे उनका वास होता है। तो कहीं पे भी हमारे घर में वो फोटो लगी हो, वहां से निकालो और वहां पे साउथ वेस्ट में लगा दो। इससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ साथ में उनकी आराधना करो, पूजा करो, हो सके वहां पे दिया जला लो एक बार, और उनसे क्षमा प्राप्ति मांगो कि भाई मेरे से जो भी गलती हुई हो, मुझे पता नहीं था, मैं आपका संतान हूँ या आप मेरे एंसेस्टर्स हो, तो ये लेगेसी में ये चीज़ चलती आई है, तो मुझे और अच्छे दिन मुझे आगे दिखे, तो ऐसी मैं एक प्राप्ति चाहता हूँ। ऐसा करके उनको जो है वो एक क्षमा प्राप्ति प्रणाम कर लो। उसके अलावा साउथ वेस्ट में ये देखना है, वो जो डायरेक्शन है उसमें ये देखना है आपको कि क्या वहाँ पे रेड कलर तो नहीं है, क्या वहाँ पे ग्रीन कलर तो नहीं है, क्या वहाँ पे ब्लू कलर तो नहीं है, ब्लैक कलर तो नहीं है। अगर ये जो 3 कलर है, मीन्स रेड की पूरी फैमिली हो गई, साथ में ब्लू और ब्लैक कलर भी हो गया, और उसके अलावा ग्रीन कलर। अगर ग्रीन कलर रहेगा तो फैमिली जो बॉन्डिंग है या रिलेशनशिप्स है उसमें दरारें आएगी। अगर वहाँ पे रेड कलर रहेगा तो रेड कलर के अंदर क्या होगा, कलेश ज़्यादा रहेगा। अगर उस वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर रहेगा तो जो भी काम है, आपके कार्य है, वो अटकते रहेंगे। तो यही जो है वो पितृ के जो दोष है उसके निवारण है। छोटी छोटी चीज़ें, कहीं पे कोई विधि करने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो सिम्टम्स मैंने 5-6 बताए आपको, ग्रह क्लेश है या रिलेशनशिप है, संतान प्राप्ति है, मैरिज है, डिले हो रहा है, या बीमारी हो रही है, कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप ये जो 16 डेज है उसके अंदर ये काम कर सकते हो और अवश्य उसका रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक करो और साउथ वेस्ट के अंदर पितृ की पूजा करो। धन्यवाद।